कोटा सुना है आपने? कोटा एरिया एक राजस्थान का, कितने लोगों ने कोटा को सुना है? अरे वाह, क्या बात है। और कितने लोग जाना चाहते हैं वहां पर कि सर हम जाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे? चलो, कितने लोग कुछ अच्छे कॉलेजेस में निकलना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। अरे बाप रे, सबने हाथ खड़ा कर लिया। अब देखो, आपको पता है ये बात, पिछले साल कितने लोगों ने कोटा में सुसाइड किया है? कितने? फिगर्स बताओ। चलो, किसी को देखो, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड फिगर है वो तो कह रहे हैं 120 से ज्यादा बच्चों ने किया है, और वैसे तो पता नहीं कितनों ने किया होगा, जो दबा दी गई होगी खबरें। अब आप बता सकते हो कि ये लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? एक बच्चा जो अच्छे कॉलेज में निकलना चाहता है, बहुत चैंपियन बनना चाहता है, वो क्यों सुसाइड करता है भाई? मरी क्यों जाता है? डर। डर, पहला वर्ड डर, दूसरा वर्ड प्रेशर, और बताओ स्ट्रेस, और बताओ डिप्रेशन, और बताओ बर्डन, डीमोटिवेशन। ये सब क्यों आता है? ये स्ट्रेस। तो आप ध्यान से सुनना, क्यों आता है प्रेशर, क्यों आता है ये डिप्रेशन किसी के अंदर भी? आपको पता है 13 लाख से ज्यादा बच्चे एस्पायर करते हैं कोटा के अंदर, उसके आसपास के एरिया के अंदर, कि वो आईआईटी में निकलेंगे, मेडिकल एग्जाम में निकलेंगे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। 13 लाख। और आपको पता है कितनी सीट होती है? अगर आप अच्छे कॉलेज की बात करो ना, कि अच्छी, आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए, वहां पे अच्छी स्ट्रीम मिल जाए और अच्छा कॉलेज मिल जाए, देखा जाए तो सिर्फ 15,000 या 20,000 होती हैं सीटें। आप इमेजिन करो, वो दरवाजा इमेजिन करो जो पीछे है, वो दरवाजा दिख रहा है आपको? अब उस दरवाजे में से ऐसे इमेजिन करो कि उस दरवाजे की कैपेसिटी जो है घुसने की, कितने लोग घुस सकते हैं उसके अंदर, वो कैपेसिटी कितनी है? 15,000। एक एग्जाम्पल लेके दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल, थोड़ा सोचो। और कितने लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं? 13 लाख लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बाप रे, अभी क्या किया? आई एम अ चैंपियन, आई एम अ लेजेंड, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ, ये बाहर से मोटिवेशन दे दिया है ना। टीचर सबने कहा, अरे बेटा अच्छे कॉलेज में निकलो, अच्छा कुछ बनो, जिंदगी में कुछ करो। क्या करोगे? नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी हुई तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। पर आपको एक बात बताऊं, इन 13 लाख में से सिर्फ 50,000 होते हैं लायक, इस लायक होते हैं कि वो उसके लिए एस्पिरेशंस करें। अब उन 50,000 में से अगर 15,000 निकल जाते हैं और 35,000 नहीं निकल पाते, तो ये बच्चे नहीं जाते डिप्रेशन में? आपको क्या लगता है? जो अपने आप से भारी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भैया यही कॉलेज है और यही स्कूल है और यही जगह है जहां से मैं निकलूंगा तो मैं टॉपर बनूंगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा, और इसके पीछे हमारे सारे टीचर्स का हाथ है, हम जैसे मोटिवेटर्स का हाथ है, बड़े बड़े स्कूलों का हाथ है, कि वो आपके अंदर क्या डाल देते हैं कि आप जो कर भी नहीं सकते, आप जो करना नहीं चाहते, उसके लिए आपको उकसाया जाता है, आपको बताया जाता है हां आपको करना है, चाहे आप में काबिलियत हो चाहे नहीं हो। आपको पता है, मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूं, लाखों लोगों को, जो इन कॉलेजेस से नहीं निकले, इन बड़ी बड़ी आईआईटीज, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इन सब में नहीं बने, और वो क्या कर रहे हैं आज जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग क्वाइट वेल। और जो आईएम से पास आउट है, आईआईटी से पास आउट है, उनको यहां पर नौकरी देते हैं। यस और नो? जानते होगे ऐसे लोगों को? बहुत सारे लोग मिलेंगे अपने आसपास, तो देखो यार। अब हमारे को क्या दिख रहे हैं? सिर्फ 3 दरवाजे दिख रहे हैं। किसी को दरवाजा दिख रहा है आईएएस बनना है, किसी को दरवाजा दिख रहा है आईआईटी में निकलना है, किसी को दरवाजा दिख रहा है एम्स में निकलना है। और हम आपको मना नहीं कर रहे, यहां पे कोई ये मैं बोलने नहीं आया कि ये सब चीजें सही नहीं होती, ये सब चीजें अच्छी होती हैं, पर एक बार के लिए अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। हम अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं? बस बोलते हैं यही है और यही रास्ता है, और फिर नहीं निकलते तो क्या होता है? ये जो सारे वर्ड्स यूज किए, प्रेशर में आ गए, टेंशन में आ गए, बर्डन में आ गए, और वो बढ़ बढ़ के क्या होता है? डिप्रेशन। आजकल इंटरनेट को कौन कौन जानता है भैया? इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग होती है। आपने शॉपिंग करी है कभी इंटरनेट पे? आपको पता है इंटरनेट पे जो शॉपिंग को चालू कर देते हैं, जैसे आपका कोई सामान है उसको बेचना चालू कर देते हैं इंटरनेट पे, तो फिर पूरी दुनिया में आप वो सामान बेच सकते हो। पता है आपको ये बात? पूरी दुनिया में सामान बेच सकते हो। आपको पता है एक छोटा सा एरिया पुष्कर, पुष्कर के अंदर गारमेंट्स बहुत जाने जाते हैं। मेरे दोस्त ने, जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसने अपना दिमाग लगाया, उसको सब नाकारा कहते थे, नालायक कहते थे, उसको हमेशा यह लगता था कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है, हमेशा ये सोचता रहता था, परेशान रहता था। पर उसने अपने आसपास के एरिया को पहचाना,
उसने ये देखा कि वो क्या अच्छा कर सकता है। आज आप सुनते नहीं हो क्या, स्टार्टअप। मोदी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है भाई, खुद का कुछ सोचो, अपना कुछ सोचो, अपने आइडियाज निकालो, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो जिंदगी में। वो पुष्कर गया, वहां पे कुछ सामान उसने देखा और उसने देखा कि लंदन के अंदर और यूएस के अंदर ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको इस तरीके के कपड़े चाहिए पर वहां पे अवेलेबल नहीं होते। क्यों ना मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊं और मैं वहां पे वो चीजें बेचूं। और आज वो कम से कम एक महीने के कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है। ताली बजाओ एक बार उसको सोचकर। हां, आप समझिए इस बात को। और ये हम सब कर सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं। अरे वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, और आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम तो सब कर सकते हैं दोस्तों, पर हम अपने दिमाग को कहां फंसाए हुए हैं। बस यही है, यही रास्ता है और यही रास्ता है। कितनी सीट्स? 15-20 हजार। बोलो 15-20 हजार। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? 13 लाख 14 लाख 13 लाख 14 लाख, जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो कर सकता है, जिसको पढ़ने में मजा आता है, यहां पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं जिसको पढ़ने में मजा आता है दोस्तों, 8 से 10 घंटा पढ़ते हो, अच्छा लगता है पढ़ना, मजा आ जाता है, पैशन है। पैशन कितनों का होता है पढ़ाई, हम जानते हैं भाई, खूब देखा है हमने। तो जिनका पैशन है वो तो निश्चित जाए वहां पर और मेहनत करे, कोई रोक नहीं रहा उनको एक्चुअली। पर जिसके अंदर से आता है नहीं मुझे कुछ और करना है, कुछ ये करना है, पर आपको कुछ डराया जाता है, धमकाया जाता है, बताया जाता है, ये कराया जाता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप उनको समझाओ, आप उनको समझाओ। आज मेरे पास बच्चे आके बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरी सुनते नहीं है। कितने बच्चे यहां पर है कि उनके पेरेंट्स उनकी सुनते नहीं है? ऐसे नहीं हाथ खड़ा करेंगे, सारे के सारे टीचर्स बैठे फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। पर ये बहुत बड़ा परेशानी है या नहीं है कि पेरेंट्स को इतना प्यार करते हैं तो भी उनसे कहा सुनी होती रहती है, यस और नो? तो भी उनसे किसी ना किसी बात पे कहा सुनी होती है, यस और नो? चलो इसके रीजंस बताओ। मिसअंडरस्टैंडिंग, थॉट्स का क्लैशेस, और बताओ। मोबाइल, कितने लोग मोबाइल, अरे खतरनाक स्मार्टफोन। पर अभी बात हो रही है कि कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स से गुत्थम गुत्था रहते हैं किसी ना किसी लेवल पे, बातचीत में ही। पेरेंट्स बोलते हैं भाई तू ढंग से बात नहीं करता, तेरे से बात नहीं करनी हमें, तू पहले बात करना सीख क्या। गुस्सा करते हो आप, आपके गुस्से से परेशान है आपके घर वाले। होता है ऐसा या नहीं होता? धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं लोगों के, हाँ सर, हाँ बताना चाहता हूं सर, पर अभी रहने दो। हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर वैसे तो कॉन्फिडेंट हूं पर कभी भी ऐसी सभाओं के अंदर हाथ खड़ा करके आंसर नहीं दे पाता या क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, रीजन क्या है? हमने कहा है तुम हर जगह पे बेस्ट करना चाहते हो, तुम हर जगह पे राइट करना चाहते हो, तुमको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूं, तुमको ये लगता है अगर किसी ने हंस दिया तो क्या होगा एक्चुअली। और यही परेशानी है दोस्तों, यही परेशानी। अरे हंस दिया तो हंस दिया, जो सामना करते हैं डर का वही तो डर को काबू पाते हैं दोस्तों। और जो डर से भाग रहे हैं, आज कुछ भी पूछ रहे हैं उनसे वो जवाब ही नहीं दे पा रहे, कुछ भी पूछ रहे हैं जवाब नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने तो कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा, कभी आंसर ही नहीं दिया, तो भागते ही होंगे ना अपनी जिंदगी से। सबसे पहली बात, स्ट्रेस और टेंशन तब आएगा जब आप वो करने की कोशिश करोगे जो आप हो नहीं, खुद को पहचानो और उस बात को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। चाहे मन में आता हो शेयर करने का, चाहे नहीं आता हो शेयर करो।